बेपरवाह ज़िंदगी में मैं आपका जनवी दोस्त एक बार फिर से आपका ढेर सारा स्वागत करता हूँ। और बातें लंबी होंगी लेकिन कड़वी भी होंगी, थोड़ा देर तक सुनिएगा तो खुद के ऊपर अंत में शर्म भी आएगी। चलिए बिना की बात है 1945 की, जब 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर फैट मैन और लिटिल बॉय नाम के 2 न्यूक्लियर बम गिराए। लगभग ऐसा माना जाता है कि लगभग 1.5 लाख जापानीज की ऑन द स्पॉट जो है वो डेथ हो गई और कई सारी ट्रेजेडी हुई जापान में। लेकिन फिर आज जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहले नंबर पे यूएसए है, सेकंड नंबर पे चाइना है, थर्ड नंबर पे जापान है। सोचिए, जो जापान एकदम बिल्कुल तहस नहस हो गया वो आज विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऐसा कैसे हो गया? तो इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प बात है। जापानीज अपने यहाँ के किसी भी टूटे हुए वस्तुओं को फेंकते नहीं हैं। वो जैसे उनके पास मान लीजिए एक छोटा सा प्लेट है, अगर वो गिर के गलती से टूट गया तो वो क्या करेंगे, किसी और मेटल से, किसी मान लीजिए गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कोई भी उनके पास जो मेटल उनके पास अवेलेबल है उससे वो चीज़ों को जोड़ देंगे और जोड़ के अपने यहाँ उसको अच्छे तरीके से रख देंगे। क्योंकि उनका एक अलग फिलॉसफी काम करता है, वो एक अलग फिलॉसफी, एक अलग कला पे वो विश्वास रखते हैं, जिसको कित्सुगी फिलॉसफी बोलते हैं और कित्सुगी कला बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि कभी भी जो निराशा के टुकड़ों को जोड़ के आशा की सुनहरी लकीर खींच देते हैं वो लोग। मतलब जहाँ पे जैसे हम लोग जो भारतीय हैं, जैसे हमारा ये मानना होता है कि अगर हमारे साथ कोई भी अप्रत्याशित घटना घट गई तो हम सोचते हैं कि जीवन खत्म हो गया, बस अब इसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन सोचिए कि जिस देश के ऊपर एक छोटा सा 4 आइलैंड का कंट्री है, ऊपर से 2 उनके शहर के ऊपर न्यूक्लियर बम्बार्डमेंट कर दिया गया और फिर भी वो आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सोचिए कैसे उन्होंने ऐसा किया होगा, मतलब कितने हाई लेवल की स्पिरिट की जरूरत हुई होगी, मोटिवेशन की जरूरत हुई होगी, वो किस लेवल पे काम कर रहे होंगे। एक हम हैं, मतलब हमें कहने में थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन हमें खुद के ऊपर शर्म आनी चाहिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। हम लोग छोटे से प्रॉब्लम को फेस करते नहीं हैं और हिम्मत हार के बैठ जाते हैं कि चलो अब जीवन खत्म हो गया, अब सब कुछ खत्म है, यहाँ से अब कुछ नहीं मिलेगा हमें। और एक तरफ वो जापानीज हैं और वो देखिए आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। देखिए, ऐसा कंपेयर करने का मेरा कोई यहाँ मोटो नहीं है, लेकिन मैं उनकी एक फिलॉसफी जो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को जानना चाहिए। अगर आप जीवन में देखिए, अगर आप संघर्ष के मार्ग पे हैं तो निश्चित तौर पे आप हर दिन ठोकर खाते होंगे और हर दिन आपको ऐसा फील होता होगा कि बस अब रास्ते बंद हैं, अब यहाँ से लौट जाना चाहिए और यहाँ से अब हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसा आपको हर दिन फील होता होगा। लेकिन मैं आपको उनकी एक फिलॉसफी जो कित्सुगी करके फिलॉसफी है उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि उसमें वो अपने आप को कभी निराशा में रखना ही नहीं चाहते। अगर उनको कोई निगेटिव पॉइंट कहीं दिख भी रहा है तो वो उसको उसमें पॉजिटिव पॉइंट में कन्वर्ट कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि इससे वो 2, 4, 10 बातें सीखे और अपने आप को, अपने कंट्री को लेके बहुत आगे चले जाए। सोचिए, ये उनकी मानसिकता है। और एक हम इंडियंस हैं या हम जो अभी अपने संघर्ष के मार्ग पे हैं, अगर 1-2 एग्जाम्स हो गए या चलिए मानते हैं 10-20 एग्जाम्स हो गए, कुछ भी हो गया, अगर हम वहाँ पे असफल हो गए तो हमने प्रयास करना ही बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि अब हमारे साथ कुछ होगा ही नहीं और हम वापस मतलब किसी मार्ग पे चल चुके हैं और कुछ दूर चले गए हैं और फिर हमें ऐसा महसूस होता है कि आगे नहीं जा सकते हैं और वापस लौटना पड़ेगा। जबकि वापस लौटने में भी हमें उतनी ही दूरी चल के अपने इनिशियल पॉइंट पे आना पड़ता है। सोचिए, अगर हम कुछ दूर और चल लेते हैं तो हो सकता है हमें हमारी मंजिल मिल जाए और जिसके लिए हम इतने लंबे समय तक अथक प्रयास करते चले आ रहे हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं और हमारा जो मोटिवेशन है वो बिल्कुल 0 लेवल पे चला जाता है। तो मैं आप लोगों से आज ये एक तरह से एक बात करने आया हूँ कि पहली बार अगर आप अपने आप को जीवन में सफल बनाना चाहते हैं तो अपने वापस लौटने के मार्ग को बिल्कुल बंद कर दीजिए कि आपके पास विकल्प ही ना रहे कि आपको लौट के वापस जाना है। जब आपके पास सिंगल टारगेट रहेगा कि आपको वापस, मतलब आपको आगे ही जाना है, तो आप निश्चित तौर पे एक ना एक दिन, हो सकता है कुछ समय लगे, महीनों लगे, सालों लगे, लेकिन आप निश्चित तौर पे आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ
हम ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके से अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी चीज़ों से भागा जाए और पीछे हटा जाए। और मैं इसलिए आज आपको जापानीज़ की फ़िलॉसफी के बारे में बताया कि आप उससे थोड़ा अवगत रहिए कि दुनिया में चल क्या रहा है। दुनिया बहुत आगे सोच रही है और हम लोग कहाँ हैं? हम लोग आज बहुत छोटी चीज़ों में उलझे हुए हैं। हम लोग एक तालाब की मछली बन के रह गए हैं और दुनिया समंदर में तैर रही है। तो आप अपने इस तालाब से निकलिए प्लीज़ और समंदर में जाने का प्रयास करिए। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो थोड़ी बातें मेरी कड़वी हैं, लेकिन यही सच्चाई है जो मैंने खुद में रियलाइज किया इन चीज़ों को, इसलिए मैं आपसे ये बातें शेयर कर रहा हूँ। देखिए, बातें वही करता हूँ कि जो फैक्ट होती हैं। ऐसी कोई बात, मैं अनावश्यक बातें नहीं करना चाहता आपसे। देखिए, आपका भी समय बहुमूल्य है, मेरा भी समय बहुमूल्य है। तो मैं इस YouTube के माध्यम से या अपनी बातों के माध्यम से मैं आपका समय ज़ाया न करते हुए मैं आपको चीज़ों को सिखाना चाहता हूँ और आपके माध्यम से खुद भी सीखना चाहता हूँ। मैं कोई मोटिवेशनल गुरु नहीं हूँ। मैं तो वही बोलता हूँ जो समाज, सोसाइटी, अगल बगल की चीज़ें मुझे जो सिखा रही हैं, जो मैं देख रहा हूँ हर दिन, वही चीज़ों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। सोचिए कि एक तरफ का एक छोटा सा देश है जो मुश्किल से 4 आइलैंड से मिलके बना हुआ है। उसके चारों तरफ समंदर है और फिर भी वो कंट्री आज कितने हाई लेवल पे, कितने डेवलप्ड नेशन में वो काउंट होती है। और वहाँ के हर एक चीज़ जो है, जितने भी इंडेक्स निकलते हैं, सब में जापान जो है वो टॉप पे रहता है। हालांकि वहाँ आज भी रेडिएशन के प्रभाव मिलते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी फिलॉसफी से, अपनी चीज़ों से अपने आप को एकदम अलग लेवल पे ढाल दिया है। और वो ढाल के वो सोचिए वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आप भी ऐसा कर सकते हैं। हर दिन गिरना होता है, हर दिन उठना होता है। आप जब किसी सफ़र पे चलेंगे तो आपको हर दिन ठोकर लगेगा। अब ये सोचिए कि ठोकर लगेगा, इसके चिंता में आप सफ़र ही ना करें। तो जब आप सफ़र नहीं करेंगे तो अपने गंतव्य तक कैसे पहुंचेंगे, अपने मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे। और फिर आप कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद बोलेंगे, यार अगर मैं काश प्रयास कर लिया होता, मैं बहुत नज़दीक था, अगर मैं काश प्रयास कर लिया होता तो आज मैं ये होता, आज मैं वो होता। जीवन का 1/4 पार्ट तो आपने बचपन में चला गया, जो 1/4 बचा है वो आपका संघर्ष में निकल गया, और बाकी जो हाफ पार्ट बचा हुआ है वो आपके रिग्रेट में चला जाएगा। बस बैठ के रिग्रेट करेंगे। तो बातें बहुत सच्ची हैं और बहुत कड़वी हैं। आप हर दिन जो निराश होके बैठ जाते हैं, हर दिन ऐसा आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम मध्यम वर्गीय हैं। मध्यम वर्गीय परिवार के आर्थिक स्थिति और उनकी डेली रोजमर्रा की जो लाइफ है वो उनके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन खुद ही है। उनको और कहीं से एक्सटर्नल सोर्स से मोटिवेशन चाहिए ही नहीं। जो एक्सटर्नल सोर्स से जो मोटिवेशन मिलता है वो घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे के लिए रहता है, या बहुत रहेगा तो 1, 2 दिन, 4 दिन के लिए रहेगा, और फिर उसके बाद वो मोटिवेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और आप क्या कर रहे हैं? आप सोच रहे हैं कि यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, कोई एक ऐसी बात बोल दे कि जो मेरे अंदर आग लगा दे और मैं पूरी दुनिया में आग लगा दूं, अपनी सफलता का डंका बजा दूं। ऐसा देखिए कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल सच बात है। देखिए, मैं आप लोगों को गुमराह नहीं करना चाहता। गुमराह इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मैं खुद उस रास्ते पे हूँ कि जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि जो संघर्ष के मार्ग पे होंगे, जो अभी सफल नहीं हुए होंगे, वो हर दिन उनको कुछ ना कुछ मोटिवेशन की जरूरत होती है। वो चाहते हैं कि हम किसी एक्सटर्नल सोर्स से मोटिवेशन ले लें। लेकिन आपकी स्थिति आपकी स्व स्थिति है, आप खुद जानते हैं उसको। आपकी स्थिति के बारे में कोई दूसरे व्यक्ति कैसे उसको अच्छे तरीके से जान पाएंगे। तो इसलिए आपसे निवेदन है, बातें बहुत करनी होती हैं आप लोगों से, लेकिन आपका भी समय बहुत कीमती है, मेरा भी समय कीमती है। इसलिए मैं आपको उतना ही बोलूंगा कि जितना जरूरी है, कि बिल्कुल निसंकोच होके एकदम अपने कर्म को करिए। हर दिन हो सकता है कि कई बार जो झोपड़ी होती है वो एक दिन में बन जाती है, महल बनने में सालों लग जाते हैं। हो सकता है ईश्वर ने आपके लिए कुछ महल जैसा प्लान किया होगा, इसलिए आपका अभी करंट टाइम जो है वो संघर्षमय है। अगर उनको आपके लिए झोपड़ी बनानी होती तो वो कब का बना दिए होते। तो मेरे जितने भी व्यूअर हैं, लिसनर हैं, मेरे जितने मेरे भाई बहन हैं, जो भी हैं, जिनको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, तो मैं उनसे यही बोलना चाहता हूँ कि ज़िंदगी आज से ही शुरू करिए। क्योंकि जब जागो तभी सवेरा होता है।
पहले का टाइम कुछ अलग था। पहले का टाइम था कि कुछ पाने के लिए कुछ ही खोना पड़ता था, बहुत कुछ पाने के लिए भी थोड़ा बहुत खोना पड़ता था। लेकिन आज परिभाषा बदल गई है, क्योंकि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ हो गई है। तो जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ, कंपटीशन बढ़ने के साथ साथ सफलता की परिभाषा भी बदल गई है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ ज्यादा पाने के लिए कुछ ज्यादा खोना पड़ता है, और सब कुछ पाने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है। अगर आप यज्ञ में आहुति देने के लिए तैयार हैं, तब आप इस यज्ञ में बैठिए अथवा मत बैठिए। अगर आपको सफलता चाहिए, आप सफलता का यज्ञ करना चाहते हैं, तो आपको अपनी कमियों की यज्ञ में आहुति देनी ही पड़ेगी। वो आपका, चाहे आपका जो काम, क्रोध, मद, लोभ, जितनी बुराइयां हैं, सब आपको छोड़नी पड़ेंगी। अगर आप अपनी बुराइयों की आहुति देने के लिए तैयार हैं, तब आप आगे बढ़िए, अन्यथा आज ही रुक जाइए, मत आगे बढ़िए। हर दिन आपको कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा अगर आपको कुछ पाना है। अब वो खोना क्या हो सकता है? देखिए, खोना, यहाँ मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। ये बोलना चाहता हूँ कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। आप जब तक अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। ये बिल्कुल फैक्ट लिखा हुआ है और ये आप बिल्कुल मान लीजिए। इसलिए आज के लिए मैं आप लोगों को बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि प्लीज थोड़ा सा जापानीज से सीखिए कि वो करना क्या चाहते हैं। उनकी कला, उनकी फिलॉसफी के बारे में सीखिए। हालांकि भारत का दर्शन सबसे प्राचीन है और सबसे प्रॉस्परस है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हमें बाहर से सीखनी पड़ती हैं। तो हम क्यों ना कुछ, अगर बाहर से अडॉप्ट करना है, तो क्यों ना कुछ अच्छी चीजें अडॉप्ट करें, उनकी कित्सुकी कला को अडॉप्ट करें कि टूटी हुई चीजों को फेंकना नहीं है, उनको जोड़ने के बारे में सोचें। अगर जिंदगी टूट के बिखर रही है, तो उस बिखरे हुए टुकड़ों को पकड़िए, समेटिए और उनको फिर से जोड़ के एक नई जिंदगी नए तरीके से शुरू करिए। बातें बहुत सिंपल सी हैं, मैं बोल दे रहा हूं, लेकिन इनको करने में पसीने छूट जाएंगे, ये जान जाइएगा। क्योंकि मैं नित्य दिन ये काम कर रहा हूं। मैं आप लोगों को वही चीजें बताता हूं जो मैं खुद करता हूं। आपने गांधी जी का सुना होगा कि एक माँ अपने बच्चे को लेके गई गांधी जी के पास, और माँ ने गांधी जी से बोला कि आप इससे बोल दीजिए कि ये गुड़ बहुत खाता है, इसके दांत खराब हो जाएंगे, आप इसको मना कर दीजिए। तो गांधी जी ने कहा कि अभी आप 1 हफ्ते बाद इसको लेके आइए। तो जब 1 हफ्ते बाद वो अपने बच्चे को लेके गांधी जी के पास गई, तो गांधी जी ने कहा बच्चे से कि बेटा, गुड़ नहीं खाते हैं, गुड़ खाने से दांत खराब हो जाता है। तो माँ ने गांधी जी एक क्वेश्चन पूछ लिया, ये बताइए गांधी जी, आप तो ये बात उस दिन भी बोल सकते थे। तो गांधी जी ने बोला कि उस दिन मैं खुद गुड़ खाता था, तो पहले मैंने गुड़ खाना बंद किया, तब मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं खुद गलत कर रहा हूँ और मैं आपको ज्ञान देना स्टार्ट कर दूं, तो उस ज्ञान का कोई औचित्य नहीं रहेगा मेरे पास। देखिए प्लीज, रोज मैं ये बात बोलता हूँ कि मेरे पास कोई भी रिटन कंटेंट नहीं रहता है, और ना ही मैं ऐसा कुछ बना के बोलना चाहता हूँ। मैं फ्लो में जो भी मेरे मन में आता है मैं बोल देता हूँ, क्योंकि जो मैं आसपास देखता हूँ वही चाहता हूँ कि आप लोगों को बताऊँ। प्लीज इन सब चीजों में मत उलझिए, जीवन बिल्कुल सिंपल और सॉर्टेड लेके चलिए। जितना उलझाएंगे उतना उलझता चला जाएगा और अंत में सुलझेगा नहीं, और ऐसे ही उलझ के जीवन खत्म हो जाएगा। प्लीज शून्य से शुरू किए हैं, शिखर तक जाइए, फिर शून्य की तरफ आएंगे, कोई रिग्रेट नहीं होगा लाइफ में। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है, आप लोगों से अनुरोध है, थोड़ी बातें मेरी तेज है, कड़वी है, और इसलिए तेज कड़वी मैंने बातें बोली क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप एक बार आपका दिन बदले, आप भी अच्छे इंसान बनो, अच्छे लेवल पे आप भी काम करो, ग्रोथ हो आपका। देखिए सब मिला के मैं आपके अच्छे की कामना करता हूँ और चाहता हूँ मुझे छोटे मोटे अनुभव मिले हैं, मैं उनको आपके साथ साझा करूं और आपको बताऊं कि जो गलतियां मैंने की हैं वो आप मत करिए। उन गलतियों से कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है, बेवजह की सोचने से, चिंता करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। आपको एट लास्ट में आके आपको काम करना ही पड़ेगा। तो जब अंत में आके काम करना ही है, तो क्यों ना आज से ही करें और बेवजह की चिंता करना बंद करें और कोशिश करें कि जापानियों से कुछ सीखें हम लोग। उनकी कला, उनकी संस्कृति के बारे में जो अच्छी चीजें हैं उनको हमें अडॉप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सब मिला के जीवन का एकमात्र उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम आगे बढ़ें।
देखिए, हम मनुष्य हैं, हमें भगवान ने बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, तो उससे हम उसके बारे में सोचें। हम जानवर नहीं है कि हम बस खाना खाएं और मर गए। आपका अगर इस संसार में आपका आगमन हुआ है तो आप चाहिए कि जब आप इस संसार से विदा लें तो कम से कम 1000-2000 ऐसे लोग हों कि जो आपकी अच्छी बातों को याद करके आपको मतलब उस दिन दुखी हो कम से कम कि एक अच्छा इंसान दुनिया से चला गया। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप पता नहीं कौन से लोक में जीना चाहते हैं, कैसे क्या करना चाहते हैं, आप अलग लेवल पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल आप छोटे छोटे ठोकरों से, छोटी छोटी निराशाओं से एकदम ऐसे जकड़ गए हैं और उस जकड़न में ऐसे उलझते चले जा रहे हैं कि बिल्कुल आपको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे आपको लग रहा है कि जीवन बस खत्म हो गया है। लेकिन जीवन खत्म नहीं हुआ है। जीवन आज, अगर आज से ही आप सोचिए तो आज से ही आपका जीवन शुरू हुआ है और आप उसको बिल्कुल आगे लेके जा सकते हैं। अपनी निराशा को त्याग दीजिए और आशापूर्ण जीवन को जीना शुरू करिए। देखिए, निश्चित तौर पे आप 1 महीने 2 महीने में आप में एक ट्रेमेंडस डेवलपमेंट मिलेगा। आप देख के आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जब कांच के सामने कभी खुद को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये 2 महीने पहले वाला इंसान नहीं है, ये बिल्कुल बदल गया है और आप बहुत अच्छा फील करेंगे। मैं देखिए आपकी सफलता की जो कामना करता हूँ उसमें मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि आप आर्थिक रूप से संपन्न होइए। आप आर्थिक के साथ साथ नैतिक और शारीरिक रूप से भी संपन्न होइए ताकि आप अपने अर्थ का उपभोग कर पाइए। आपके पास तमाम पैसे रहेंगे लेकिन जब आपको शुगर हो जाएगा, आपको बीपी हो जाएगा, आपको हार्ट की बीमारी हो जाएगी तो आप उन संसाधनों का उपभोग ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए नैतिकता को भी अपने साथ लेके कि आपके द्वारा जाने अनजाने में भी किसी को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, आप अपने इस दृष्टिकोण को लेके जब अपने इस सफलता रूपी मार्ग पे जब आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे आपको आपकी मंजिल एकदम फूलों के तरीके से, बिल्कुल फूलों की चादर लेके आपके आने का स्वागत करेगी और आप एकदम खुशी से एकदम लबरेज हो उठेंगे। बस इस कामना के साथ आप हर दिन प्रयास करिए। देखिए, निश्चित तौर पे हो सकता है थोड़ा बहुत विलंब भी हो जाए लेकिन आपको सफलता मिलेगी। बस मैं आपकी सफलता का कामना करता हूं और आज की बात यहीं बंद करना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। अगर बातें पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।